आत्माओं पर रिसर्च करने आई ये लड़की जब पंडित जी से आत्माओं के बारे में पूछ रही थी कि तभी अचानक पंडित जी के पैर रुक गए, जहां उन्हें पेड़ में कैद एक बच्ची की आत्मा बार बार मदद के लिए पुकार रही थी। उन्हें रुका हुआ देख लड़की ने पूछा कि आप क्यों रुक गए। तब पंडित जी ने बताया कि मुझे कोई मदद के लिए पुकार रहा है। जिसके बाद पंडित जी उस पेड़ के पास गए और वहां किए गए तंत्र को हटाकर उस कागज के टुकड़े और लड़की के साथ अपने लैब में आए, जहां उन्होंने उस आत्मा को कुछ प्रक्रिया द्वारा मुक्त किया। जब पंडित जी ने आत्मा से उसके बारे में पूछा तब उसने बताया कि किस तरह उसके मामा ने लालच में आकर मेरे माँ बाप को अपने घर भोजन पर बुलाया और बंदूक दिखाकर उनसे जायदाद के कागज पर हस्ताक्षर करवा लिए, जिसके बाद उन्होंने मेरे माँ बाप को जान से मार दिया। जब हम दोनों अपनी जान बचाकर भाग रहे थे तब मामा ने पीछे से गोली चला दी, जिससे मेरी जान चली गई और मेरी आत्मा विवश होकर यह सब देखती रही। गुरुजी, अब मुझे उनसे अपने माँ बाप का बदला लेना है। जब उससे उस पेड़ में कैद होने का कारण पूछा तो उसने बताया कि पंडित जी मेरे मरने के बाद जब मेरी आत्मा शरीर से बाहर आई तो मैंने उन सभी को मारने का फैसला किया और उनके पास गई, जहां मैं उन्हें डराने धमकाने लगी। इसलिए उन्होंने एक तांत्रिक को अपने घर बुलाया। फिर उस तांत्रिक ने अपने तंत्र मंत्र की शक्तियों से मुझे एक भोजपत्र के अंदर कैद कर लिया, जिसके बाद उन्होंने मुझे कील ठोककर हमेशा के लिए उस पेड़ में कैद कर दिया। अब आपको ही गुरुजी मेरी मदद करनी होगी उनसे अपने माँ बाप का बदला लेने में। तब पंडित जी ने उसे कहा कि ठीक है, लेकिन तुम्हें एक शरीर की आवश्यकता पड़ेगी। कि तभी एक लड़की वहां आई जो उसी आत्मा की बहन थी। जैसे ही आत्मा ने उसके शरीर में प्रवेश किया तो वह बेहोश हो गई। तब पंडित जी ने उसे समझाया कि ये पहले से ही बहुत कमजोर है, इसलिए तुम उसके शरीर की मदद नहीं ले सकती हो। जिसके बाद पंडित जी ने उस आत्मा को एक बोतल के अंदर कैद कर दिया और उसे उसकी बहन को देकर संभाल कर रखने को कहा। छोटी बच्ची हमेशा अपनी बहन से बात